तो दोस्तों ये है 9th क्लास का एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम 9 अप्रैल 2022 को हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनका आंसर क्या है। सबसे पहले देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 80 नंबर का है और 2.5 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ी होगी। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 8 मुद्रित तथा 10 प्रश्न हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए होती है। उसके बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिष्ठ उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में उपर्युक्त अलंकारों का नाम बताइए। सबसे पहले देखिए, आए, अहमद, महंत, वसंत, इसमें रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। अगर आपने एक लिखा है तब भी ठीक है, अगर आपने दोनों लिखे हैं तब भी ठीक है। दूसरा है काली घटा का घमन घटा, इसमें है यमक अलंकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है तत्सम रूप लिखिए। दही का क्या है और कान का क्या है। दही का तत्सम शब्द है दूध और कान का है करण। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। अब सुपात्र में जो उपसर्ग है वह है सु और चिकनाहट में जो प्रत्यय है वह है हट। चिकनाह जमा हट। अब नीचे आपको 4th नंबर का क्वेश्चन है 2-2, यानी ये पहले भाग का 4th नंबर का भाग है। पहले क्वेश्चन का 4th नंबर का भाग है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। यानी दो आपको अनेकार्थी शब्द लिखने। जैसे कर का क्या है, कर का किरण, हाथ, सूंड, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा कल का जो अनेकार्थी शब्द क्या है, बीता हुआ कल, आने वाला कल। अगर आपने और भी कुछ लिखा है, काफ़ी अर्थ बनते हैं अनेकार्थी कल के। अब पहले प्रश्न का 5वां भाग, यहाँ पर लिखा है शब्द रहित रै यानी रै का प्रयोग करते हुए एक शब्द लिखिए। तो इसके आपको शब्द बनाने हैं, एक शब्द बनाना है। उसके बाद ख भाग यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन ग में वर्ण विच्छेद कीजिए। यानी कि आपने ग में वर्ण विच्छेद करना है, वो आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पहले प्रश्न का 6ठा भाग है, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। सबसे पहले चतुर्भुज को आपको विग्रह करना है। जैसे 4 भुजों वाला, यानी चार हैं जिसकी भुजा। तो आपको पता होगी किसकी भुजा 4 है, विष्णु की 4 भुजा है शायद। उसके बाद ये द्विगु समास है। उसके बाद दाल रोटी को आपको विग्रह करना है। जैसे कि दाल और रोटी, यह है आपका द्वंद्व समास। उसके बाद पहले प्रश्न का 7वां भाग है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी आपको विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे शब्द इनके लिखने हैं। उन्नति का उल्टा क्या है, अवंती। और जय का उल्टा क्या है, पराजय या फिर हार। अगर आपने ये लिखे हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद पहले प्रश्न का 8वां भाग है, निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, घर, भगवान। तो घर का आपको भवन भी आप कह सकते हैं, निवास भी कह सकते हैं। इसके बाद भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रभु, ईश्वर और परमात्मा। तो आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, वैसे 2 इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर चल जाता है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपकी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चल जाते हैं। मांस और शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, पवित्र मन में। अगर आपने ख्याल लगाया तो आपका बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का दूसरा भाग। सोई सन सुजान में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। सुबन, कलश, सूरा, एक्सेट्रा। इसमें आपका उत्तर है जो आएगा वो आएगा बुराई। उसके बाद कवि लगद में जेब टटोलने पर क्या नहीं मिला, कौड़ी। संसार के कण कण में किस का वास है, प्रभु का। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। किस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, गोवर्धन। ये तो वैसे आपको सबको मुजबानी याद होगा। रख खान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करना चाहता है, सोने के करोड़ों भवन। मनुष्य जन्म पाने पर
रख खान की जी क्या बनना चाहते हैं? गवाला। किन दीवारों को कवि ने काली कहा है? जेल की। उसके बाद यहाँ पर 10th भाग पहले दूसरी क्वेश्चन का इसका है, कोयल कब चिकती है? अर्धरात्रि में। मोहन के व्रत में मोहन किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। ये आपने लेसन पढ़े होंगे, तो इसका आंसर क्या है? बच्चों का काम पर जाना। समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है? प्रश्न की तरह। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 3 दूनी 3 यानी 3 गुना 3 9 नंबर का है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों हैं? और ये आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। कवि मक्खन लाल चतुर्वेदी कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस क्यों कर रहे हैं? उसके बाद सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर 4th जो क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर ऑप्शन टाइप का आपको क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन चूज करने हैं। गधे के गुण के समान दूसरा पशु कौन सा है? बैल है। गधा किस महीने में कुलेल कर लेता है? वैसाख में। गांजीहोस में कितनी घोड़ियाँ थी? 4। शेखर विहार की खेती के मुखिया कौन थे? नमसे। लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछुड़ गया? रंसकोर। तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान कौन सा है? डांडे। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सलीम अली किससे मिलने गए? चौधरी चरण सिंह से। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? फ्रीडा। वर्ड वाचर की संज्ञा किसे दी गई? सलीम अली को। टोपी कितने आने में मिल जाती थी? 8 आने में। उसकी रात में नीलगाय किसका खेत चर गई थी? हल्कू का। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? पत्नी के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपका 5th क्वेश्चन है कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने। आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, दोनों टोटल 6 नंबर के हैं, क्या और ख। उसके बाद नीचे आपको मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका आपको उत्तर देना है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अब इसका आपको लिखना पड़ेगा मुहावरा। 9 2 11 होना, भाग जाना, चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। इस तरह से आपको ऊपर करना है। ये आपका 2 क्वेश्चन है 1 नंबर के, आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब लास्ट पर आ जाते हैं। लास्ट में आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी कृतिका भाग में जो क्वेश्चन है 4 प्रश्न है, आपको चारों के उत्तर देने हैं। तो यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उत्तर देने हैं, और 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो इनमें से आपको 4 के देने हैं। तो ये आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आपको प्रेम अथवा हरिशंकर परसाई का आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपको एक विषय लिखना है 250 शब्दों में, 250 शब्दों में, जो कि 5 नंबर का आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपको विषय दिए गए हैं। जो भी विषय आपको आता है इनमें से आप कर सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। सबसे पहले आपको अपने मित्र ग्रीष्म वकास साथ बिताने हेतु पत्र लिखिए, या फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हेतु। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है कि ये 9वीं क्लास का पेपर है, फाइनल पेपर है हिंदी का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको जरूर पसंद है। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।